नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। किसानों बागवानों को झटका, 285 रुपए तक बढ़े इस खाद के दाम। केंद्र सरकार ने खादों के मूल्य में बढ़ोतरी कर हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों बागवानों को झटका दिया। महज 15 दिनों में दाम बढ़ गए। नए दाम की अधिसूचना बीते सोमवार को हिमफेड के पास पहुंच गई। हिमफेड मंडी कुल्लू के प्रभारी किशन भारद्वाज ने बताया कि नए दाम के अनुसार 12-32-16 खाद 285 रुपए तक महंगी मिलेगी, यानी जीएसटी के साथ 1470 रुपए प्रति बोरी मिलेगी। पहले इसका दाम 1185 रुपए प्रति बोरी था। 15-15-15 खाद भी 170 रुपए महंगी मिलेगी। ये खाद 1350 रुपए में जीएसटी के साथ मिलेगी। इसका पुराना दाम 1180 रुपए था। म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाम में भी 190 रुपए का उछाल आया है। 850 रुपए में मिलने वाली इस खाद के लिए अब 1040 रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 25 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार को एक पिकअप वाहन की गहरी खाई में गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 25 अन्य लोग घायल हो गए। एक जिला अधिकारी ने इस बात की सूचना दी। चंबा के जिला उपायुक्त राणा ने कहा कि दुर्घटना भरारी के पास सरोग नाले में हुई, जो चौबारी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिला उपायुक्त ने पीटीआई भाषा को बताया कि पिकअप वाहन में चालक समेत कुल 27 लोग सवार थे। कोरोना अपडेट। हिमाचल में 2 की गई जांच, 54 लोग कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना महामारी से 2 लोगों की मौत हुई। इसमें हमीरपुर जिले में एक 74 वर्षीय महिला की, जबकि मंडी में 88 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। प्रदेश में मंगलवार को सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 54 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 92 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,27,684 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें से 2,23,093 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 3,838 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। प्रदेश में मौजूदा समय में 736 एक्टिव केस मौजूद हैं। सीएम जयराम बोले, सैंपलिंग बढ़ाएंगे, स्कूल बंद करने पर अभी विचार नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल्स में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच भी इन्हें बंद करने के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूल बंद करने के मामले में इतना जल्दी फैसला नहीं होगा। इस बारे में विचार किया जाएगा। हिमाचल में 109 सड़कें अभी भी ठप, फिर से बारिश बर्फबारी के आसार, माइनस में 4 शहरों का तापमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 8 और 9 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 और 11 दिसंबर को प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने एक ही दिन के भीतर केलांग को मनाली से जोड़ दिया। मंगलवार को इस मार्ग से छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। बीते सोमवार को हुई बर्फबारी की वजह से मंगलवार को भी प्रदेश में 109 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। नए रथ में सवार हुए बनोगी के अधिष्ठाता देव पुंडरीक ऋषि, सीएम ने दूरभाष पर दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले सैंज में देवता पुंडरीक ऋषि के देवरथ की प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दौरान रद्द होने से लोगों में मायूसी हाथ लगी। मुख्यमंत्री के देवता कारज में शामिल होने के लिए घाटी के लोगों के साथ देव समाज के लोग करीब 2 सप्ताह से तैयारियों में जुटे थे, लेकिन उनकी सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। देवता की प्रतिष्ठा में जिला कुल्लू के बंजार, कुल्लू, मनाली, आनी और निरमंड के साथ मंडी जिले के लोग पहुंचे थे। सुशासन में हमीरपुर अव्वल, बिलासपुर दूसरे स्थान पर। सीएम ने डीसी को दिए पुरस्कार। सुशासन सूचकांक में हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला प्रथम, बिलासपुर दूसरे और जिला कुल्लू तीसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुशासन सूचकांक के तहत संबंधित उपायुक्तों को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार राज्य सचिवालय के आर्म्सडेल भवन में मंगलवार को नीति आयोग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए गए। सीएम जयराम बोले, हिमाचल को उदार वित्तीय मदद की जरूरत।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन है। ऐसे में कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की जरूरत है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें भू अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये बात आर्म्सडेल भवन में नीति आयोग और अन्य केंद्रीय सदस्यों के साथ हुई बैठक में कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की एक कार्यशाला पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मामलों के निपटान में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और उनके सहयोगी इस मामलों का जल्द हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लिखित परीक्षा में 78 अभ्यर्थी पास। इस दिन होगी मूल्यांकन परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग वृत्त कुल्लू में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों की भर्ती में 78 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये परीक्षा जिले में 7 नवंबर को हुई थी। इसमें 2424 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिनमें से अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब सभी पास अभ्यर्थियों को 15 अंकों के मूल्यांकन के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और सत्यापित छाया प्रति लानी होगी। 16 दिसंबर को रोल नंबर 16000009 से 160382 तक और 17 दिसंबर को रोल नंबर 16040114 से 161075 तक अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे वन विभाग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। हिमाचल के चंबा और कुल्लू में 8 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कुल्लू जिले में भीषण अग्निकांड में व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे पर स्थित गोली बाजार में 4 दुकानों में आग से कारोबारियों को लाखों का नुकसान हुआ। मंगलवार तड़के अग्निकांड की घटना घटी। मालिक को कर्मचारी ने लगाया लाखों का चूना। BMW को दे दिया पुरानी स्कूटी का नंबर। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक BMW कार के मालिक को पुरानी एक्टिवा स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर थमा दिया गया। कार के मालिक का आरोप है कि उनकी अपनी कंपनी के कर्मचारी ने करीब 2,55,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क का घपला करने के लिए ऐसा किया। वहीं कार मालिक की शिकायत के आधार पर ऊना पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। ड्रोन से होगी दवाई और सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन, सफल रहा ट्रायल। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आने वाले दिनों में ड्रोन की मदद से दुर्गम क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के विभिन्न प्रकार के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए जोनल अस्पताल मंडी या फिर मेडिकल कॉलेज नेटचौक तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मंजूरी मिलने के बाद ड्रोन का ट्रायल किया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। हिमाचल का कुख्यात चरस तस्कर 30 लाख की खेप के साथ हरियाणा में गिरफ्तार। हिमाचल का कुख्यात चरस तस्कर पड़ोसी राज्य हरियाणा में 30 लाख के चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी तुलाराम को हरियाणा के जींद के नरवाना क्षेत्र के ढाकल गांव में CIA की टीम ने 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई चरस की कीमत 30 लाख के करीब बताई जा रही है। ISBT में शुरू हुआ एडवांस टिकट बुकिंग काउंटर, लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़े। हिमाचल के ऊना जिला मुख्यालय में लोगों को अब टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ऊना के ISBT में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा एडवांस टिकट बुकिंग काउंटर की विधिवत शुरुआत कर दी। मंगलवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने इस काउंटर का आगाज करते हुए यात्रियों को निगम की तरफ से एक और सुविधा प्रदान की है। क्रशर उद्योग संघ ने सीएम जयराम सहित पुलिस प्रशासन को दे डाली चेतावनी, जाने क्यों। हिमाचल प्रदेश क्रशर उद्योग संघ ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर डिपल ने हाल ही में पुलिस द्वारा फेसबुक पर माइनिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के बराबर रखकर कार्रवाई करने की चेतावनी का कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही संघ ने सीएम जयराम ठाकुर को भी नसीहत दी है कि हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में सरकार को जो हार का मुंह देखना पड़ा है, उसमें कहीं न कहीं पुलिस समेत अन्य विभागों की मनमानी का ठीकरा सरकार के सिर फूटा है। हिमाचल के 6 निजी विश्वविद्यालय से PhD इंजीनियरिंग कर सकेंगे सेना के जवान। हिमाचल प्रदेश के 6 निजी विश्वविद्यालयों से भारतीय सेना के जवान और अधिकारी उच्च शिक्षा ले सकेंगे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला के साथ मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रबंधनों ने MOU हस्ताक्षरित किए हैं। PhD सहित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सोशल साइंस में डिग्रीज लेना सैन्य अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अनुसंधान और कौशल विकास करने में भी निजी विश्वविद्यालय मदद करेंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।